हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर एमएमटीसी के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी कंपनी का शेयर है, आप अभी तक निकल नहीं पाए शेयर से, तो अगले आने वाले टाइम पे कौन सा फॉर्मेशन हो सकता है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, या आपको कौन सा स्टेप लेना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एमएमटीसी का 1 वीक का चार्ट है। 1 वीक के चार्ट में ये लगातार एक बुल ट्रेंड के अंदर था और एक वेज के फॉर्मेशन में ये बुल फ्लैग को क्रिएट कर रहा था। और जनरली एक वेज का पैटर्न जहां से स्टार्ट होता है, वहां पे शेयर का प्राइस जाने की कोशिश करता है या उसके 80% रेडिएशंस के अंदर जाने की कोशिश करता है। फर्दर अगर उसके अंदर स्ट्रेंथ होता है तो वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ भी मूव ले सकता है। और यहाँ पे इसने वेज के टॉप के आसपास आके यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया या थोड़ा सा पुल बैक किया, उसके बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश किया था। मगर उसके अगले ही पल से ये लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट दे रहा था। तभी मैंने बहुत सारे सिचुएशन में आप लोगों को कहा था कि कहाँ से निकल जाना है ताकि आप लोगों को ज्यादा लॉस ना हो सके। तो यहाँ पे इस पोजीशन में मैंने बाय का कॉल दिया था, यहाँ पे मैंने एग्जिट करने के लिए आप लोगों को बोल दिया था। और उसके साथ साथ जब ये लोअर सर्किट स्टार्ट भी नहीं किया था, उससे पहले भी मैंने आपको यहाँ से निकल जाने के लिए बोला था। और लोअर सर्किट देने के टाइम पे भी किस तरीके से निकलना है मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस देखे होंगे तो आपको करेंटली शेयर को होल्ड करने की कोई भी जरूरत नहीं हो रहा है। मगर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पिछले 3 दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, जहां पे मैंने बताया था आप लोगों को कि कंपनी का शेयर 50 के आसपास आके बैक भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। और यहाँ पे लॉन्ग टाइम के चार्ट में और एक बार अगर हम लोग देखें तो यहाँ से ये बुल फ्लैग को तोड़ने की कोशिश किया है, मगर ये फेल हो चुका है। दूसरी बार भी इसने कोशिश किया है, मगर और एक बार ये नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे अभी और एक प्रोबेबिलिटी ये बन रहा है, ये थोड़ा सा शेयर प्राइस ऊपर जाए फिर नीचे आने की कोशिश करे। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है हम लोग थोड़ा और एनालिसिस करेंगे। तो अगर हम लोग 1 डे के चार्ट में यहाँ पे देखें, 1 डे के चार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी का शेयर यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर क्रिएट किया था, यहाँ पे एक हेड क्रिएट किया था और यहाँ पे राइट शोल्डर के आसपास ये है या लेफ्ट शोल्डर के बॉटम के आसपास है। तो पिछले दिन के वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया था कि इसके आसपास से शेयर बैक कर सकता है। जो पॉइंट था 53.52 50 के आसपास का पॉइंट, और अगर इसे तोड़ दे तो 44 के पॉइंट पे भी ये जा सकता है। ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का पॉइंट है। तो यहाँ से शेयर का प्राइस आज के दिन ऊपर जाने की कोशिश किया है और ऊपर जो आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल सकता है फर्स्ट 20 EMA के आसपास। ये जो 20 EMA मूव कर रहा है, इसके ठीक नीचे ही आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा। उसे अगर तोड़ता है तो 64 to 71 के आसपास, जो कि है यहाँ से इस पॉइंट तक। और अगर इसके बीच जाने से पहले ये अगर कोई रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करता है तो वहां से भी कंपनी का शेयर अगर आपके पास है तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए। मगर करंट सिचुएशन में यहाँ पे क्या आपको नया पोजीशन लेना चाहिए? तो नया पोजीशन लेने का अभी भी टाइम नहीं है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से उठ तो रहा है, मगर ये एक बेयर चैनल के थ्रू नीचे आने की कोशिश कर रहा है। इसका और एक जो प्लस पॉइंट है, यहाँ पे ये लोअर सर्किट दे रहा था, तो यहाँ पे अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं बना है। यहाँ पे पिछले दिन के वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि एक अगर बार क्रिएट होता है तो वहां पे आपको पैनिक नहीं होना है और बाय नहीं करना है। 2-3 बार अगर ये क्रिएट करके ये बेयर चैनल को ब्रेकआउट करता है, फिर थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, तब यहाँ पे होगा आपके लिए आइडियल स्विंग पोजीशन। और यहाँ से फिर शेयर प्राइस थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। मगर यहाँ पे जो टेक प्रॉफिट का पॉइंट है 64 to 71, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बीच में से ही ये रिवर्स करने की कोशिश कर सकता है। और अगर ये ऊपर 71 के लेवल को तोड़ के ऊपर जाके कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ से नया बुल ट्रेंड का स्टार्ट भी हो सकता है। और इसे नया जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट मिलेगा वो होगा 85 to 90 के अंदर। तो यहाँ पे सिंपली आपको करंट सिचुएशन में कोई भी पोजीशन नहीं लेना है। अगर आपके पास पोजीशन नहीं है तो सिंपली यहाँ पे न्यूट्रल रहना है। अगर आपके पास करंटली पोजीशन है, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली मैं आपको बता दूं, अगर ये जो कैंडल इसने क्रिएट किया है इसके बॉटम को तोड़ के नीचे जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे भी आप एग्जिट कर सकते हैं। या करंट सिचुएशन में अगर मेरे पास भी शेयर होता तो पिछले दिन ही मैं निकल जाता। इससे पहले के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को कहा है, एक लोअर सर्किट के अंदर मैं कंपनी को होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि लोअर सर्किट कहां पे जाएगा मुझे पता नहीं है। और इस तरीके के शेयर में जनरली एक ऑपरेटर काम करता है। पिछले दिन के वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन आया था कि एक ऑपरेटर अभी के लिए रिटेल ट्रेडर होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, HNI भी होता है। वो भी आजकल यहाँ पे स्टॉक को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि इस तरीके के स्टॉक में वो जानते हैं कि बहुत सारा रिटेल इन्वेस्टर ऑलरेडी फंसे हुए हैं या उनको फंसाना बहुत ज्यादा इजी है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा ग्रुप या हेज फंड आपको सिर्फ ट्रैप कर सकता है, एक HNI भी आपको ट्रैप कर सकता है।
तो मुद्दा मामला सिंपली यही है, अगर आपके पास शेयर है तो आप यहाँ से निकल भी सकते हैं, क्योंकि बाद में अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वहां पे भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी शेयर नहीं है तो यहाँ पे आप न्यूट्रल रहिए, कंपनी के अंदर अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करने दीजिए, उसके बाद ही आप एंट्री कीजिए। और अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं, मेरा सलाह हमेशा जैसा रहता है अभी भी वैसा रहेगा। कंपनी के फंडामेंटल को आप देखिए, फंडामेंटल को समझिए। अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है करंट सिचुएशन में कंपनी के अंदर वैल्यू है, तो ही आप पोजीशन लीजिए। नहीं तो आपको सिंपली इसके अंदर जो स्पाइक क्रिएट हो रहा है उसके बेसिस पे, या मार्केट में जो रूमर्स क्रिएट हो रहा है उसके बेसिस पे पैनिक होकर बाय या सेल नहीं करना है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि अचानक अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो उसी के अंदर दिया जाता है। वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख सकते हैं। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।